Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. Hello everyone. Today we read chapter 13 Communication for class 3rd EVS. आज हम संचार के बारे में पढ़ने वाले हैं. What is communication? संचार क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. इसमें टू पर्सन की कम्युनिकेशन है. दिस इज अ बंटी एंड हिज फादर. ठीक है, तो पापा और बेटे की कम्युनिकेशन है. बातें की हुई है उन्होंने. देखो, बात करना कम्युनिकेशन है, न्यूज़पेपर पढ़ना कम्युनिकेशन है. वो कैसे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. फादर, व्हाट इज दिस पेपर? व्हाई डू यू रीड दिस पेपर एवरी डे? बंटी ने अपने पापा से पूछा कि पापा ये पेपर क्या है, आप रोज इसे क्यों पढ़ते हो? बंटी, दिस इज अ न्यूज़ पेपर. तो पापा ने बताया, बंटी ये न्यूज़ पेपर है. आई रीड इट बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन आवर कंट्री एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो. तो पापा ने बताया कि मैं इसे पढ़ता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है. इवेंट्स बताते हैं और आसपास की हमारी कंट्री में क्या हो रहा है और दूसरी कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, सारा कुछ इसमें आता है. देखो, न्यूज़पेपर, आप घर पे न्यूज़पेपर आता है तो आप देखते हो ना, कभी जैसे जयपुर की, हम रहते तो गगनगर है बट हमें आसपास की सारी जगहों के बारे में पता चलता रहता है कि कहाँ पे क्या हो रहा था. वो हमें किससे पता चलता है? न्यूज़ से, न्यूज़पेपर से. दिस इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. यह कम्युनिकेशन का एक साधन है. कम्युनिकेशन का एक साधन है. व्हाट इज कम्युनिकेशन? अब बंटी ने पूछा कि कम्युनिकेशन क्या होता है. पापा ने बोला, ओके कम हियर, आओ, आई विल टेल यू ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. मैं तुम्हें कम्युनिकेशन के बारे में सब बताता हूँ. सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. किसी को संदेश भेजना और किसी से संदेश प्राप्त करना और कोई इंफॉर्मेशन, ये सब क्या है? कम्युनिकेशन है. अब देखो, किसी से हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं या कोई हमसे बात कर रहा है ना, और कोई हम न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सारी, कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, वो सब क्या है? संचार के साधन है. सब संचार है, कम्युनिकेशन है. ओके, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन भी डिफरेंट टाइप की होती है, अलग अलग तरह की होती है. कौन कौन सी? फर्स्ट, वर्बल और डायरेक्ट एंड साइन लैंग्वेज, मौखिक और सांकेतिक भाषा. देखो, एक होती है मौखिक भाषा, वर्बल. जैसे अगर मान लो कि आपको मुझे कोई बात कहनी है तो मैं आपको बोल के बता सकती हूँ या मैं आपको इशारे से बता सकती हूँ. अब जैसे हम कम्युनिकेट करना है, हमें आपस में बात करनी है, या तो मैं आपसे बोल के बात करूँगी या फिर मैं इशारों में बात करूँगी. तो इट्स मीन्स वर्बल और डायरेक्ट एंड साइन लैंग्वेज. रिटर्न लैंग्वेज, अब मान लीजिए कि मुझे आपको मैसेज करना है तो मैं फ़ोन पे मैसेज कर दूंगी, दिस इज रिटर्न लैंग्वेज होगी. या मुझे, अब जैसे हम लोग बुक्स पढ़ते हैं तो वो रिटर्न लैंग्वेज होगी. ठीक है, और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, रिटर्न लैंग्वेज हो गई. और हमें अगर किसी को चिट्ठी, पत्र, खत भेजने हैं तो वो रिटर्न लैंग्वेज होगी. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रॉनिक संचार हो गया, जैसे मान लीजिए हमें कंप्यूटर से किसी को मैसेज भेजना है तो वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया. अगर हमें मान लो, एक होता है न्यूज़पेपर, हमने रिटर्न न्यूज़पेपर पढ़ा, एक होता है हम टीवी से सुनते हैं, तो वो होगी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. When you want to send a message or receive a message from anyone, you can use any form of communication. देखो, आपको अगर किसी को मैसेज भेजना है या प्राप्त करना है तो आप इनमें से कोई भी कम्युनिकेशन फॉर्म चूज कर सकते हो. वर्बल और डायरेक्ट साइन लैंग्वेज, रिटर्न लैंग्वेज और इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज कम्युनिकेशन. तो अगर आपको किसी को मैसेज भेजना है या मैसेज प्राप्त करना है तो आप इनमें से कोई भी कम्युनिकेशन यूज कर सकते हो. हैव यू एवर वॉन्डर्ड हाउ पीपल यूज टू सेंड मैसेज इन ओल्डन डेज? क्या कभी आपने ये सोचा है, क्या आपको ये कभी हैरानी हुई है कि पुराने ज़माने में लोग मैसेज, एक दूसरे को मैसेज कैसे भेजते थे? देखो, आजकल तो हमें किसी से बात करनी तो फ़ोन उठाया, चलो ठीक है बात कर ली, व्हाट्सअप पे मैसेज किया और चैटिंग हो गई, खत भेजने की ज़रूरत ही नहीं है ना. अगर हमें किसी को लिखा हुआ कुछ भेजना है तो हमने व्हाट्सअप पे मैसेज कर दिया या सिंपल मैसेज कर दिया, टेक्स्ट मैसेज कर दिया. बट पुराने ज़माने में लोग कैसे मैसेज यूज़ करते थे? इन दोज डे, पहले के दिनों में, मैसेंजर्स एंड पिजन्स वर यूज टू कैरी मैसेज.
मैसेंजर और पीजेंस। मैसेंजर होता था बच्चे, जैसे ना किसी राजा महाराजों के टाइम में होता था मैसेंजर। तब क्या होते थे, देखो खत वगैरह तो नहीं होते थे, है ना। तब क्या करते थे, एक आदमी मतलब एक इंसान को सब कुछ बता देते थे और वो उनका मैसेज बन के चला जाता था दूसरी जगह पे। मान लीजिए कि अगर मुझे आपको कोई मैसेज देना है तो मैं किसी को भी बोल दूंगी। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ कि अगर मान लो कि मुझे किसी और टीचर को स्कूल में ही कुछ बताना है, जैसे मुझे किसी और टीचर को कुछ पूछना है या मुझे प्रिंसिपल मैम ने कोई मैसेज भिजवाना है, तो वो क्या करते हैं, आंटी के थ्रू भेजते हैं। जो हमारे होते हैं स्कूल में आंटी वगैरह या पियोन होते हैं, उनको वो मैसेज बोलते हैं कि जाओ ये उस मैम को दो, जाओ ये उस मैम को दो। तो वो आंटी हमारे तक मैसेज लेके आती, तो वो आंटी क्या है, मैसेंजर बन गए जो हमारे तक मैसेज पहुंचाते। और या फिर लोग कबूतरों का यूज़ करते थे पुराने ज़माने में, ये तो आप सबको ही पता है, कबूतर चिट्ठी वगैरह लेके जाते थे। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, कैमल्स, टेक्स्ट्रा वर ऑल्सो यूज्ड। और मैसेंजर के लिए क्या यूज़ किया जाता था, हॉर्स, कैमल, और जिन पे वो इंसान एक जगह से संदेशा दूसरे जगह तक पहुंचाता था। बट दिस मेथड यूज टू टेक मच टाइम एंड वॉज नॉट रिलायबल। देखो पर क्या होता था कि ये जो मेथड था ना, ये बहुत टाइम लेता था और विश्वसनीय नहीं था। अब मान लीजिए कि हमें किसी को पर्सनल मैसेज करना है और वो हम नहीं चाहते कि हम किसी को बताएं। जैसे पुराने ज़माने में अगर मान लो किसी को अपना पर्सनल मैसेज भेजना होता था, तो वो अब वो सोचता क्या था, अब उसे वो तो मैसेंजर को ही बताना पड़ता था। जो मैसेंजर था वही एक जगह से दूसरी जगह संदेशा लेके जाता था। तो ये क्या होता था कि विश्वसनीय नहीं होता था। मतलब कई बार होता है कि हम वो चीज़ नहीं बता सकते उसको, बट फिर भी हमें बतानी पड़ती थी, है ना। और कबूतर भी देखो, हर बार ये नहीं होता था कि जो कबूतर है वो एक जगह पे ही जाए, जरूरी। अब कबूतर से तो कोई भी चिट्ठी ले सकता था। तो मैं कहने का मतलब ये है कि ये जो मेथड था वो एक तो टाइम बहुत लेता था और एक विश्वसनीय नहीं था, हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। एज टाइम पास, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मैन मेड प्रोग्रेस इन दिस फील्ड एंड कम्युनिकेशन बिकम ईजी। देखो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लोगों को एहसास होने लग गया कि ये तो जो है ना, ये तो सही नहीं है सिस्टम। तो उन्होंने इस क्षेत्र में तरक्की करनी शुरू की, प्रोग्रेस की संचार के साधनों में। और उन्होंने संचार के साधनों को बहुत इजी बना दिया है। क्योंकि इजी इसलिए, देखो आजकल हम अपना पर्सनल मैसेज किसी से भी शेयर नहीं करते, हमें जिससे बताना है हम उसी को ही बता पाते हैं, इतनी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। टुडे वी हैव सर्वेल फास्ट एंड रिलायबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज हमारे पास फास्ट और विश्वसनीय संचार के साधन हैं। कौन कौन से हैं, पोस्टल कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। पोस्टल कम्युनिकेशन जो खत वगैरह, मनी ऑर्डर और ये सारे हैं। टेली कम्युनिकेशन जैसे फ़ोन हो गया और ईमेल वगैरह हो गया। और मास कम्युनिकेशन जन संचार, जन मास मतलब जन संचार। अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पोस्टल कम्युनिकेशन, पापा ने कहा योर कजन्स बर्थडे फॉर नेक्स्ट मंथ। पापा ने बंटी को बोला तुम्हारे कजन का बर्थडे अगले महीने आने वाला है। व्हाट विल यू डू फॉर हिम बंटी, तुम उसे क्या दोगे बंटी। बंटी ने कहा आई वुड लाइक टू सेंड हिम अ ग्रीटिंग कार्ड, मैं उसे एक ग्रीटिंग कार्ड भेजना चाहता हूँ। हाउ विल यू डू इट, तो पापा ने कहा कि तुम ये कैसे भेजोगे, कैसे करोगे। आई विल बाय अ ग्रीटिंग कार्ड, बंटी ने कहा मैं एक ग्रीटिंग कार्ड खरीदूंगा। बट आई डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, पर मैं नहीं जानता कि मैं आगे क्या करूंगा। विल यू प्लीज टेल मी, अब उसको ये तो पता था कि मैं ग्रीटिंग कार्ड लूंगा, अब उसको आगे बंटी के मतलब उसके कजन के पास कैसे भेजना है वो आप मुझे बताओ, मुझे नहीं पता। पापा ने कहा बाय एन एनवलप एंड पोस्टल स्टैम्प्स, तुम एक एनवलप मतलब लिफाफा लो और पोस्टल स्टैम्प्स। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर दे रखी है स्टैम्प की, चाहे आप अपनी बुक में देखो, स्टैम्प ये लगानी जरूरी होती है, इसी से आपका लेटर जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो आप एक एनवलप लो, खाली लिफाफा लो और उस पर स्टैम्प लगाओ। प्लेस द ग्रीटिंग कार्ड इनसाइड द एनवलप, आप वो जो अपना ग्रीटिंग कार्ड है वो एनवलप के अंदर डालो और स्टिक द स्टैम्प्स ऑन इट, और वो स्टैम्प्स उसके ऊपर पेस्ट कर दो। देन राइट द एड्रेस ऑफ योर फ्रेंड अलॉन्ग विद द पिन कोड, उसके बाद आप अपने फ्रेंड का, जो भी आपका कज़न है फ्रेंड है, उसका एड्रेस राइट करो और पिन कोड। देखो हर एक शहर का, हर एक जगह का एक पिन कोड होता है,
क्योंकि तो देखो मोस्टली एड्रेस जो है ना वो मोस्टली सेम है हर जगह। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर गंगानगर में हाउसिंग बोर्ड है और दिल्ली में भी हाउसिंग बोर्ड है, इवन कि बीकानेर में भी हाउसिंग बोर्ड है, तो देखो सब जगह सेम है, बट पिन कोड ऐसी चीज़ है जो हर एक सिटी को अलग से अलॉट किया होता है। तो उस नंबर से हम हर जगह का ईजिली जो करेक्ट एड्रेस है वो पता कर सकते हैं। ऑन द एनवलप एंड ड्रॉप द लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स। दिस इज अ पोस्ट बॉक्स, ये रेड है ना। तो आपको एक एनवलप लेना है, उसमें ग्रीटिंग कार्ड रखना है, ऊपर स्टैंप लगानी है, एड्रेस लिखना है पिन कोड के साथ और उसे लेटर बॉक्स में, पोस्ट बॉक्स में डाल देना है। यू कैन सेंड मैसेज थ्रू इनलैंड लेटर और अ पोस्ट कार्ड ऑल्सो। आप अपना जो मैसेज है वो इनलैंड लेटर से और पोस्ट कार्ड से भी सेंड कर सकते हैं। ये देखिए पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर है, आप इनसे भी अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। दे आर कलेक्टेड बाय द पोस्टमैन एंड टेकन टू द पोस्ट ऑफिस। अब देखो जो हमने पोस्ट बॉक्स में डाल दिया है ना अपना लेटर, उसके बाद क्या होता है, जो पोस्टमैन है वो आता है, सारे लेटर कलेक्ट करता है और उसे पोस्ट ऑफिस भेज देता है, पोस्ट ऑफिस ले जाता है। फ्रॉम देयर दीज लेटर्स आर कैरिड बाय रोड, रेल, एयर और वाटर टू डिफरेंट सिटीज एंड कंट्रीज। अब देखो ये नहीं है कि पोस्टमैन पोस्ट बॉक्स से ही लेटर ले जाता है। देखो पोस्ट बॉक्स में तो बहुत तरह के लेटर आते हैं, अलग अलग जगह के लेटर आते हैं। ये तो नहीं है ना कि सारे एक ही जगह के लेटर है, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, जितने भी पोस्ट बॉक्स होते हैं उनमें से सारों में से पोस्टमैन लेटर निकाल के और पोस्ट ऑफिस ले जाता है। पोस्ट ऑफिस से वहाँ पर क्या होता है, लेटर्स को कलेक्ट किया जाता है, मतलब देखा जाता है कि ये इस शहर जाना है, ये इस देश जाना है, ये इस जगह जाना है, ये इस राज्य में जाना है, तो वो सारे डिफरेंट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे उनको सहूलियत लगती है ना उस रास्ते से उसको भेज सकते हैं। अब जैसे कई लेटर्स होते हैं जो अगर दूसरी कंट्री में जाने तो वो वाटर के थ्रू भी जाते हैं, है ना। कई जैसे हम नॉर्मल सिटीज़ वगैरह में जाने तो वो बाय रोड से भी उनको सेंड कर देते हैं, रेल से भी सेंड कर देते हैं, इस तरह से। तो पोस्टमैन जो होता है वो सारे पोस्ट बॉक्स से लेटर ले लेता है और पोस्ट ऑफिस जमा करवा देता है, और जहाँ पोस्ट ऑफिस है वो अलग अलग शहरों और अलग अलग देशों में भेजे जाते हैं। अर्जेंट लेटर और इम्पोर्टेंट लेटर कैन बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट और कोरियर मेल। अगर हमें बहुत ज़रूरी लेटर्स होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कोई हमारी चीज़ होती है या कुछ भी है तो वो हम स्पीड पोस्ट से या फिर कोरियर से करवा सकते हैं। स्पीड पोस्ट को कोरियर मेल भी कहा जाता है, तो हम कोरियर से करवा सकते हैं। कोरियर से ये होता है कि वो हमारा जो भी इम्पोर्टेंट सामान होता है या जो भी हमारा इम्पोर्टेंट मैसेज होता है वो बहुत जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोस्टल सर्विस। Do you know the postal service in India was started in 1837? We use it to send only written message. देखो पोस्टल सर्विस जो थी सबसे पहले वो इंडिया में स्टार्ट हुई थी 1837 में। ठीक है, और सब ये किस लिए यूज़ की थी, सिर्फ लिखित मैसेज के लिए, रिटन मैसेज के लिए। लोग खत चिट्ठी, सुना है ना, लोग चिट्ठी और खत एक दूसरे को भेजते थे, उसके लिए शुरू हुई थी। बट आजकल पोस्टल सर्विस में बहुत कुछ हो जाता है, सामान भी हम एक दूसरे को भेज सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, सामान भेज सकते हैं, कोई कीमती चीज़ भेज सकते हैं, है ना, तो सब बहुत कुछ भेज सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेलीकम्युनिकेशन। देयर इज ऑल्सो अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन भी एक अलग संचार का साधन है। ऑन योर फ्रेंड्स बर्थडे, आपके फ्रेंड का बर्थडे है, यू कैन ऑल्सो विश हिम डायरेक्टली ऑन द टेलीफोन फ्रॉम होम। आप क्या कर सकते हो, देखो ग्रीटिंग कार्ड भेज दिया, आप क्या कर सकते हो कि टेलीकम्युनिकेशन से आप घर से सीधा टेलीफोन करके उससे बात कर सकते हो। यू मे डू सो विद अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली अर्ली इन द मॉर्निंग, और आप अपने सुबह सुबह उनकी फैमिली मेम्बर से भी बात कर सकते हो, है ना। चाहो तो आप उनकी फैमिली मेंबर से सुबह सुबह बात कर सकते हो, या जब भी आपका मन करे। देखो टेलीकम्युनिकेशन तो ऐसी चीज़ है, जब भी हमारा मन करे हम किसी को मैसेज थ्रू कर सकते हैं। टेली इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स फार ऑफ। टेली जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, जो टेली है वो एक यूनानी शब्द है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब है दूर, फार ऑफ, दूर। सेल्युलर फोन, देखो एक तो हो गया टेलीफोन, पहले जो चलता था टेलीफोन जिसकी वायर होती थी और वो हम कहीं नहीं ले जा सकते थे। एक हो गया सेल्युलर फोन। नाउ डेज, आजकल सेल्युलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर। जो सेल्युलर फोन है, मोबाइल फोन है, वो बहुत फेमस है। दे आर नॉट अटैच टू एनी वायर, क्योंकि एक तो क्या है कि किसी भी वायर से अटैच नहीं होते। दे रिसीव द सिग्नल्स थ्रू सैटेलाइट, ये जो है ये सिग्नल से, सैटेलाइट से चलते हैं, सिग्नल से।
आप सबको पता है ना, कई बार हम कहते हैं मोबाइल में सिग्नल ही नहीं आ रहा, मतलब काम नहीं करता, कॉल नहीं होती, तो हम कहते हैं सिग्नल नहीं आ रहा। तो ये जो है वो सैटेलाइट से चलते हैं, सिग्नल से। दे कैन बी कैरिड बाय अस वेयर एवर वी गो, हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। देखो टेलीफोन क्यों पॉपुलर हुए हैं, क्योंकि एक तो ये वायर से अटैच नहीं होते, तो हम इसको पॉकेट में कहीं भी ले जा सकते हैं और ईजिली बात कर सकते हैं। अगर हमें वैसे किसी से बात करनी होती थी पहले, तो वो वायर वाले टेलीफोन होते थे, उसकी वायर होती, तो हम उसको हर जगह नहीं ले जा सकते थे। बट ये जो सेल्युलर फ़ोन है, हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। आपके घर में तो सबके पास मोस्टली होता है मोबाइल फ़ोन, आजकल सबके पास है, और मोस्टली अभी आप स्टडी भी मोबाइल फ़ोन से ही कर रहे हो। सो इन द इवनिंग, तो शाम को, वेयर एवर यू आर यू कैन आस्क योर फ्रेंड ऑन द मोबाइल फोन हाउ इज इंजॉइंग द पार्टी विद हिज फ्रेंड। तो पापा ने कहा कि जब शाम को तुम कहीं भी होगे तो अपने फ्रेंड को मोबाइल से फ़ोन करके पूछ सकते हो कि उसकी पार्टी कैसी रही, क्या उसने पार्टी में इंजॉय किया। ठीक है। सो बाय नाउ आई हैव लर्न द यूज़ ऑफ 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बंटी ने कहा कि अब मैंने 2 कम्युनिकेशन के बारे में जान लिया है, एक तो पोस्टल कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन। आर देयर एनी अदर वेज ऑफ ग्रीटिंग योर फ्रेंड। तो उसने पूछा कि कोई और भी तरीका है जिससे मैं अपने फ्रेंड्स को बर्थडे की बधाई दे सकता हूँ, है ना। तो अब उसने कौन कौन सा पढ़ा था, पोस्ट कार्ड और टेली कम्युनिकेशन। पोस्ट कार्ड में हमने पढ़ा था लेटर, इनलैंड लेटर अंतर्देशीय पत्र, है ना, जो हमें देश से बाहर सेंड करने हैं, कोई भी है, और पोस्ट कार्ड और स्टैम्प्स के बारे में। और टेली कम्युनिकेशन में हमने फ़ोन और ये टेलीफोन और सेल्युलर फ़ोन के बारे में पढ़ा। वो पूछ रहे कि कुछ और भी है। यस, पापा ने कहा हाँ, वी कैन ऑल्सो सेंड प्रिंटेड मैटर एंड पिक्चर्स आवर टेलीफोन लाइन्स बाय यूजिंग अ मशीन कॉल्ड फैक्स मशीन। तो पापा ने कहा हाँ, हम उसे प्रिंटेड मैटर भी भेज सकते हैं, लिखा हुआ मैटर भी, लिखा हुआ संदेश भी भेज सकते हैं। तो वो कैसे भेज सकते हैं, टेलीफोन लाइन होती है जो, उसके साथ एक मशीन अटैच होती है जिसका नाम है फैक्स मशीन, जो होती है फैक्स मशीन, उससे हम उसको प्रिंटेड लिखा हुआ मैसेज भेज सकते हैं और साथ में पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, वो भी फैक्स मशीन से। फैक्स मशीन टेलीफोन के साथ अटैच होती है। नाउ डेज पीपल प्रेफर टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन एंड फैक्स। आजकल लोग टेलीफोन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और फैक्स मशीन का, एज दे आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि ये सारे के सारे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, संचार के फास्ट साधन है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1857। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, किसने बनाया, टेलीफोन का आविष्कार बनाया साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1857 में। अब हम पढ़ेंगे मास कम्युनिकेशन, जन कम्युनिकेशन। अब देखो पोस्टल कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन, ये हो गया हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन। देखो अगर हमने मान लो किसी को खत भेजे या किसी को जो सामान भेजा वो सीधा उसी के पास पहुंचेगा। टेलीफोन का भी देखो, अगर हमने किसी को फ़ोन किया है तो सामने वाले से हमारी डायरेक्ट बात हो जाएगी, उसमें किसी और का तो लिंक नहीं है ना, कोई पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी को किसी का लिंक नहीं है। बट जो मास कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, सभी पीपल्स के लिए होता है। जैसे इट मीन्स कम्युनिकेटिंग विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम, एक ही समय पर बहुत सारे लोगों को वो संचार सुनना, मतलब संचार पहुंचना, मैसेज पहुंचना, मास कम्युनिकेशन होता है। एक ही समय पे बहुत सारे लोगों तक एक ही मैसेज पहुंचना मास कम्युनिकेशन होता है। वी कैन डू इट थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न। अब देखो न्यूज़पेपर है, सुबह सुबह सबके घर में आता है, तो सब मोस्टली एक ही टाइम पे सभी न्यूज़ पढ़ते हैं, तो वो सबके पास एक ही टाइम पे न्यूज़ चलेगी। टीवी है तो टीवी देखो हमने ऑन किया, घर में जितने मेंबर बैठे हैं सब अगर टीवी देख रहे हैं तो सबके पास एक साथ इन्फॉर्मेशन आ गई। रेडियो है, हमने रेडियो ऑन किया, मार्केट में देखो कई सारे लोग हैं जो पुराने हैं अभी भी, है ना, जो मतलब पहले के ज़माने के लोग हैं, आजकल के नए ज़माने के भी लोग हैं जो रेडियो सुनते हैं कार वगैरह में। तो वो क्या होता है कि वो सब तक ही देखो, अगर आपने अपने घर का रेडियो ऑन किया, आपने अपने घर का टीवी ऑन किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ सिर्फ आप ही देख रहे हो, और भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो पोस्टल कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन तो हो गया हमारा पर्सनल, क्योंकि वो हमारे तक ही बात रहती है। बट जो मास कम्युनिकेशन है वो एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों तक वो संदेश पहुंचता है। A message can be sent to a large number of people at the same time with the help of newspapers. एक मैसेज बहुत सारे लोगों तक एक ही समय पे पहुंचाना न्यूज़पेपर का काम है, न्यूज़पेपर की मदद से होता है।
दे ऑल्सो हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस। न्यूज़पेपर हमें हमारे दुनिया में क्या हो रहा है सब बताती है। ये नहीं है कि हमारे शहर में क्या हो रहा है, नहीं, हमारी पूरी दुनिया में क्या चल रहा है सब कुछ हमारे न्यूज़पेपर में होता है। वी शुड रीड द न्यूज़पेपर टू नो वट इज हैपनिंग अराउंड अस। न्यूज़पेपर से हम जान सकते हैं कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है। रेडियो एंड टेलीविजन कैन गिव अस इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखो अब न्यूज़ क्या आती है, जैसे आज अब कुछ भी हुआ तो सुबह न्यूज़ में आएगा, जो मॉर्निंग न्यूज़ होती है या इवनिंग वाली में आएगा। बट सडनली कुछ हुआ और न्यूज़पेपर और रेडियो में सडनली तभी अचानक ही सब कुछ आ जाता है। मतलब ये रेडियो और टेलीविज़न न्यूज़पेपर से फास्ट है। बट देखो न्यूज़पेपर में हमें हर चीज़ डीपली में होती है, और रेडियो और टीवी का भी अलग फ़ायदा है और न्यूज़पेपर का भी अलग है। न्यूज़पेपर को हम शांति से बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। तो न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और रेडियो और जो टीवी है वो इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि अभी अभी क्या हुआ है। बिसाइड वी कैन लिसन टू अ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स। इसके अलावा टीवी और रेडियो पे हम बहुत सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं, गाने वाने और बहुत सारे प्रोग्राम है जो हम रेडियो और टीवी पर सुन सकते हैं। डू यू नो द रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट। जो रेडियो है वो एक इटालियन साइंटिस्ट ने बनाया था, आविष्कार किया था, गुगलेल्मो मार्कोनी इन 1896 में। द टेलीविजन हैज़ अनदर एडवांटेज। देखो अब रेडियो और टीवी में हम प्रोग्राम सुन सकते हैं, बट टेलीविज़न थोड़ा और फास्ट है। क्यों? इट है नॉट ओनली गिव अस इन्फॉर्मेशन, यह हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, बट ऑल्सो शो पिक्चर्स एज एन इवेंट्स टेक प्लेस। और हमें पिक्चर्स भी दिखाता है जहाँ पर वो इवेंट हो रहा है। मतलब देखो अगर कोई प्रोग्राम है हमने वो सुन लिया रेडियो और टीवी पर, बट टीवी को एक और एडवांटेज क्या है टीवी का, कि टीवी हमें वो पिक्चर भी दिखाता है जो उस जगह पे जो हो रहा है या उस जगह की जिस जगह के बारे में बात हो रही है। इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर कंट्री इन सिटीज, टाउन एंड विलेजेस। जो टेलीविज़न है वो सबसे मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है हमारे शहरों में भी, देशों में भी, गांवों में भी और कस्बों में भी। मतलब हर जगह टीवी को पसंद किया जाता है। लोग टीवी देखने के बड़े इच्छुक होते हैं। थोड़ा सा फ्री बैठे तो टीवी चलाया और बहुत कुछ आ जाता है, कभी गाने, कभी फिल्म, कभी सीरियल, कभी प्रोग्राम्स, है ना। डू यू नो, क्या आप जानते द टेलीविज़न वॉज इन्वेंटेड बाय जे.एल. बर्ड इन 1922 में। टेलीविज़न का आविष्कार किया था जे.एल. बर्ड ने 1922 में। सैटेलाइट्स, अब हम पढ़ेंगे उपग्रह के बारे में। सैटेलाइट्स, टुडे सैटेलाइट्स प्लेस हाई अबव द अर्थ इन स्पेस हेल्प अस टू सेंड टेलीफोन मैसेजेस। जो सैटेलाइट है, जो उपग्रह है, वो अंतरिक्ष मतलब धरती से बहुत दूर अंतरिक्ष में स्थित है, जो हमें टेलीफोन मैसेज करने में हेल्प करती है, जो हमें संदेश भेजने में हेल्प करती है। क्योंकि जो वो सैटेलाइट्स है उससे ही हमें सारे सिग्नल्स वगैरह मिल पाते हैं। रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड अराउंड द वर्ल्ड इंस्टेंटली। रेडियो, टेलीविज़न और इनमें जो भी सारे प्रोग्राम हम देख सकते हैं वो सारे हम सैटेलाइट से ही देख सकते हैं। ये सैटेलाइट है, ये अंतरिक्ष में है, इसी के ही द्वारा हम एक दूसरे को टेलीफोन मैसेज कर सकते हैं। इसी के द्वारा हम रेडियो में प्रोग्राम सुन सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं, टीवी में प्रोग्राम देख सकते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ सैटेलाइट दैट वी आर अबेल टू सी स्पोर्ट्स एंड अदर इवेंट्स लाइव। देखो कई बार हम लाइव प्रोग्राम देखते हैं ना कि अरे वाह आज तो हम लाइव देखेंगे, मतलब वहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो आज हम सामने देखेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। मैच वगैरह होते हैं वो हम सिर्फ लाइव देखते हैं ना कि अभी वो चल रहा है वहाँ पे। तो ये सब हम सैटेलाइट से ही कर सकते हैं, सैटेलाइट की हेल्प से ही करते हैं, क्योंकि तो सैटेलाइट जो है वो हमारी जो सिग्नल्स वगैरह है हमें सैटेलाइट से मिलते हैं। इंटरनेट एंड ईमेल, कंप्यूटर आर द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो कंप्यूटर है वो हमारा मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। आज के ज़माने में लोग कंप्यूटर को बहुत पसंद कर रहे हैं। मैसेज कैन नाउ बी इजीली सेंड थ्रू कंप्यूटर बाय द इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, ईमेल। लोग एक दूसरे को मैसेज भी कर देते हैं, कम कर सकते कंप्यूटर से। ईमेल, है ना, मेल आईडी बनाओ और ईमेल कर दो अपना। जैसे हम व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज करते हैं वैसे हम कंप्यूटर से मेल आईडी बना के एक दूसरे को मेल कर सकते हैं। यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग यू वॉन्ट थ्रू द इंटरनेट। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अब आप स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, चाहे जैसे भी कर रहे हो, तो आपको अगर ऑनलाइन स्टडी के बिहाफ पे भी आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो आप फटाफट क्या यूज़ कर लेते हो, इंटरनेट यूज़ कर लेते हो, है ना, और उसमें से अपनी इंफॉर्मेशन ढूंढ लेते हो। कंप्यूटर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड टू वन अनदर थ्रू द इंटरनेट। देखो अलग अलग जगह के कंप्यूटर जितने भी हम देखो हमारी पूरी दुनिया में बहुत सारे कंप्यूटर है, तो वो सारे एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं,
थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट से वो एक दूसरे के साथ सारे कनेक्ट है। यू शुड मेक अस ऑफ दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन अ प्रॉपर वे, आपको भी इन संचार के साधनों का बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब देखो आपने बहुत कुछ जान लिया, हमने पोस्टल सिस्टम भी जान लिया, टेली कम्युनिकेशन भी जान लिया और मास कम्युनिकेशन भी और इंटरनेट के बारे में भी। देखो मैं ये नहीं कहती कि ये आपके बहुत काम के है, मैं मानती हूँ ये आप सारे कम्युनिकेशन आपको बहुत हेल्प करते हैं, बट हमें इनका ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अब मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन का भी हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इसकी किरणें निकलती है, जो इसकी ब्राइटनेस है, जो इसकी जो भी है वो हमारी आंखों के ऊपर भी इफेक्ट कर सकती है, तो हमें इसका कम यूज़ करना चाहिए जितना ज़रूरत हो। कंप्यूटर का भी हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। देखो इंटरनेट है, इंटरनेट का भी हमें बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि तो ऐसी कोई भी चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए जो हमें प्रॉब्लम में डाल दे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।